बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से भी कुछ खबरें, लेकिन सबसे बड़ी खबर लाहौर इस्लामाबाद से बजाय लाहौर में है और लाहौर से आपको खबर देंगे, जीटी रोड से देंगे, मोटरवे से खबर देंगे, रावलपिंडी से भी आपको कुछ खबरें पहुंचाएंगे, क्योंकि कल का दिन जो कि गुजर गया, कुछ ही देर हुई, जो कल का दिन था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम और पाकिस्तान के अवाम के नाम। कल वाकईतन पाकिस्तान के अवाम जीत गए और पाकिस्तान के अवाम ने यह साबित कर दिया कि खौफ जो है उनको नहीं डरा सकता और खौफ के बुत जो है वो तोड़ चुके हैं। उन पे जितना मर्जी जुल्म कर लिया जाए, जितनी मर्जी फिस्तायत और डिक्टेटरशिप मुसल्लत कर दी जाए, पुलिस गर्दी की जाए, हुकूमत गर्दी की जाए, वो बाज आने वाले नहीं है। कल का दिन बहुत ही कल का इवेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम के लिए बहुत अच्छा था। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए अच्छा था, क्योंकि अगर ये निज़ाम रहता है, ये जो चोरी शुदा निज़ाम है, अगर ये बरकरार रहता है तो फिर समझ जाएं कि हमारे हकूक जो हैं वो बिल्कुल, हमारी आज़ादियां, हमारे हकूक खत्म हो जाएंगे। कल का दिन अली अमीन गंडापुर के नाम था। अली अमीन गंडापुर ने जो कहा वो उन्होंने कर दिखाया। आपको कुछ मनाजिर भी दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने 8 सितंबर को ये कहा था कि मरियम मैं आ रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। तो कल उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्हें नहीं रोका जा सका और उनको रोकने से पहले बहुत ज्यादा बंदोबस्त किए गए, इंतजामात किए गए, लेकिन अली अमीन गंडापुर जलसागाह में पहुंचे, पाकिस्तान के अवाम से, कारकुनान से वहां पे मिले और मुख्तसर गुफ्तगू की और उसके बाद वो एक पैगाम उन्होंने दिया कि मैं आया था और मैं आके जलसागाह से होके वापस जा रहा हूं। कल पंजाब हुकूमत, नून लीग, पंजाब, मरियम सरकार, नकवी सरकार, राणा सरकार, ख्वाजा सरकार, सब के सब कल जी फ्लॉप हो गए और उनको मेरा ख्याल है कि उनकी बत्तियां कल से बुझ गई हैं। उन्होंने जब जलसागाह की बत्तियां बुझाई, असल में वो उनकी अपनी बत्तियां उस वक्त बुझ चुकी थीं, इसलिए उनकी पहले अपनी बत्तियां बुझी, अपनी बिजलियां उन पे, अपनी बिजली घिरी उनके सब पे, उनके मफादात पे, क्योंकि लाहौर वो समझते थे कि तख्त लाहौर उनका है और लाहौर के अवाम और लाहौरी धड़कते हैं उनके साथ। लेकिन जो 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को जो फैसला दिया, वही फैसला कल भी उन्होंने लाहौर में दिया, जलसागाह में शिरकत करके। कल सैकड़ों लोग नहीं थे, हजारों लोग नहीं थे, बल्कि लाखों लोग थे। आपको कुछ मनाजर दिखाता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और अली अमीन गंडापुर के दरमियान, पीटीआई के दरमियान, क्योंकि वो कहते थे कि लाहौर अगर हिम्मत है तो लाहौर में आकर दिखाओ। और फिर हनीफ अब्बासी साहब ने भी चैलेंज किया था कौमी असम्बली में कि जनाब अगर ये इनके साथ, तो इनके कहने पे तो कोई 2 लोग नहीं निकलते, लेकिन वो 2 लोग नहीं बल्कि कई लोग निकले, 8 सितंबर को भी निकले और कल जितनी रुकावटें खड़ी की गई थी वो रुकावटें भी दीदनी थी और फिर उन रुकावटों को हटाया गया। सबसे पहले आपको मैं कुछ दिखाता हूं जी। पहली बात, मैं आपको सबसे पहले जो गुफ्तगू सुनवाऊंगा, इमरान खान साहब ने भी कल एक रिकॉर्ड किए अपना एक पैगाम, इस जलसे पे पैगाम दिया है, जो जलसे के बाद उन्होंने दिया है कि उन्होंने जलसे पे क्या कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे। और उनका पैगाम पहले जरा सुनिए कि राणा सनाउल्लाह साहब क्या कहते थे। राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में पहले जरा सुनिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये पहले जरा राणा सनाउल्लाह साहब को सुने, वो क्या कहते रहे। आ रहा हूं, ये आए ना, इसे देखेंगे कि ये किस तरह से ये आता है। ये राणा साहब है ना, ये क्रॉस करके दिखाए, मैं आ रहा हूं, ये देखें, आए ना, इसे देखेंगे कि ये किस तरह से जो है ये आता है। ये अटक ब्रिज जो है ना, ये क्रॉस करके दिखाए। फिर वो कहते हैं कि आए और आके अटक ब्रिज जो है वो क्रॉस करके दिखाएं।
اور اٹک برج وہ کہتے ہیں क्रॉस करके दिखाएं, उसके बाद पता चलेगा کہ یہ کیسے یہاں سے واپس جاتے ہیں. پھر ایک اور ذرا سنیے گا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے خواجہ صاحب نے کیا کہا. ہم انتظار کر رہے ہیں اٹک کے سنیے. ہم انتظار کر رہے ہیں اٹک کے پل کے وہ اٹک کے پل میں انتظار کریں گے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے لشکر لے کے اس نے جو ہمارے متعلق کہا ہے نا کہ فلانا کا باپ اور فلانے کا باپ اگر اس کا کوئی ہے تو آئے لشکر لے کے یہاں پہ میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا. تو یہ آپ نے دیکھ لیا جی کہ انہوں نے کہا کہ آ کے دکھائیں جی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر میدان سجے گا, اس کے بعد پھر یہ ہوگا. یہ سارا کچھ خواجہ صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں دیتے رہے اور اس دوران 21 ستمبر کا 22 ستمبر کا اعلان کیا تھا. عمران خان صاحب نے کہا 21 ستمبر کو پھر وہ آئے اور علی امین گنڈا پور کو راستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں تھیں جگہ جگہ, اور اس سے پہلے بہرحال وہ پہنچے اور انہوں نے اس چیلنج کا جواب کیسے دیا ذرا دیکھیے. یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے, یہ عوام ہے جلسہ گاہ پہنچے ہوئے علی امین گنڈا پور تنہا تنہا, اور انہوں نے علی امین گنڈا پور کو اٹھا لیا جناب اپنے کندھوں پہ بٹھایا. یہ دیکھ لیں کس طریقے سے وہ پہنچے ہیں اور لاہور میں ان کو ایک وقت تھا جب گرفتار کر کے لایا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, لاہور میں بھی رکھا گیا اور ان کو پھر بلوچستان میں بھی لے کے گئے, پھر سندھ میں لے کے گئے اور یہ سب کچھ کیا گیا. یہ ہے صورتحال. یہ دیکھیں یہ ہے صورتحال جی. یہ جلسہ گاہ میں پہنچے ہوئے علی امین گنڈا پور تمام رکاوٹیں دور کر کے اور انہوں نے قبول کیا تھا چیلنج. یہ انہوں نے مکہ بھی لہرایا اور ان کے ہاتھ میں عمران خان کی تصویر تھی اور ان کا میسج تھا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اور وہاں پہ انہوں نے مختصر لوگوں سے خطاب بھی کیا. انہوں نے کہا میں آ گیا ہوں, جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں. اور یہ صورتحال. اس کے بعد ایک اور منظر دکھاتا ہوں کہ وہ جب پہنچے تو یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں پیدل انہوں نے نکلے ہیں, گاڑیوں سے اترے ہیں اور یہ آئے ہیں. یہ سچویشن جلسہ گاہ کی ہے جی. اور پھر ایک اور منظر دکھاتا ہوں آپ کو, تاکہ کیونکہ علی امین گنڈا پور کا کہا گیا تھا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا
कि अली अमीन गंडापुर के लिए कि वेलकम टू लाहौर, उस अज़मा बुखारी साहब ने शायद किया था, या मरियम औरंगजेब साहबा ने, कि वेलकम टू लाहौर। तो वो फिर आए और वो मैसेज था कि आएंगे तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे, वापस नहीं जा सकेंगे। और कल वारंट गिरफ्तारी भी जारी करवाए गए अली अमीन गंडापुर के। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। ये कारकुनान में पहुंचे हुए हैं, कारकुनान ने इनका इस्तकबाल किया, क्योंकि बत्तियां बुझा दी गई थी जलसागाह की और वहां से पुलिस तैनात थी, लेकिन वो अपना वादा उन्होंने पूरा किया और तमाम रुकावटें अबूर करते हुए वो पहुंचे हैं। तो ये है सूरत हाल जी, ये है सिचुएशन, और उन्होंने अपना वादा जो है वो पूरा कर दिया और पूरा करके वो चले गए वापस। ये सब कुछ करके वापस गए हैं। अब आपको सुनवाता हूँ पहले जी इमरान खान साहब का एक पैगाम, वो जरा सुन लीजिए, कि उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, ताकि अगला खेल भी आपको बताना है कि क्या हो रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबने मुझे कभी मायूस नहीं किया। एक बार फिर कठपुतली हुकूमत के तमाम तर हथकंडों के बावजूद बाहर निकलने पर और हकीकी आजादी की जदोजहद में शामिल होने पर आप सबका शुक्रिया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी कौम को जगा दिया। जमहूरियत का मतलब आजादी है और उसे तबाह करने का मतलब आजादी खत्म करना होता है। जलसा करना हमारा आईनी हक है। लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा था। मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जो इतनी बेनकाब हुई है। जिस तरह के काम ये कर रहे हैं, ये जमहूरियत की तबाही ने। ये इमरान खान साहब का जी पैगाम, जो कि आपने सुना। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं था जो अब किया जा रहा है। आज हमारा लाहौर में जलसा करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट। ये है इमरान खान साहब का पैगाम था जी, जो कि मैंने आपको मुख्तसर से सुनाया। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि मरियम साहबा का एक आपको ये जरा जरूर सुनाइएगा, आपको सुनाता हूँ जी। इस सारे आपने देख लिया, सारा जलसा आपने देख लिया, और उसके बाद मनाजर भी आपको मैं दिखाता हूँ कि जलसागाह के मनाजर क्या थे। लेकिन जो अता तारड़ साहब हैं, वो क्या कह रहे हैं इस जलसे के बारे में, वो भी आपको सुनवाना है। फिर अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो जाते जाते एक पैगाम दे के गए, वो भी आपको सुनवाना है। और पहले जरा आपको सुनाते हैं जनाब अता तारड़ साहब का पैगाम, क्योंकि गवर्नमेंट ये ना कहे कि हमारी बात कन्वे नहीं की, ताकि आपको पता चले कि वो क्या कह रहे थे और हकीकत में जो है सिचुएशन क्या थी। आज बड़ा हमें इंतजार था, ये देखें कि लाहौर जलसे के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, बहुत बड़ी बड़ी बड़के मारी गई, और जिस तरीके से इस्लामाबाद का जलसा फ्लॉप हुआ था और उस दौरान कहा गया था कि हम लाहौर का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम लाहौर आ रहे हैं, हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, खबरदार होशियार के वहां पे नारे लगाए गए थे। तो आज जो सूरत लाहौर की है, आप अपनी साइड विंडो में देख सकेंगे कि लाहौर की हर सड़क खुली है। ना सिर्फ लाहौर की सड़कें खुली नहीं, बल्कि हमने कोशिश की कि इस्लामाबाद से भी मुकम्मल तौर पे इनको फ्री एक्सेस दिया गया। जो पेशावर से काफले M1 की रूट से आए, अली अमीन गंडापुर साहब खुद आए, वो पूरे टीवी स्क्रीन से देखा, वो 10-12 गाड़ियों के साथ M1 से M2 के ऊपर चढ़े। इस्लामाबाद में कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई थी। जो अटक के जरिए आए, वहां पर भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। तो ये पूरे पाकिस्तान से लोग इन्होंने इकट्ठे किए। जो KPK के काफले ये 2 रूट से आए हैं, M1 के जरिए बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। जो अटक के जरिए आए हैं, बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। मियां वाली से आए हैं, वहां से भी कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। इतनी तैयारी के साथ, इतने टाइम के बाद
पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। आप अगर जलसा गाह के मनाज़िर देखें, एरियल व्यू देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे, यहाँ पर भी ये खातिर खा लोग भी इकट्ठे। ये कहते हैं कि ये आप जलसा बिल्कुल नाकाम था और सड़कें खुली थीं, तो सड़कें इस हद तक खुली थीं कि लाहौर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद था, मुल्तान लाहौर मोटरवे बंद था, फैसलाबाद लाहौर मोटरवे बंद था और सियालकोट लाहौर मोटरवे बंद था। तमाम रास्ते बंद किए हुए थे। लाहौर के अंदर ये जो सड़क दिखा रहे थे, खुली सड़क जो कि ट्रैफिक चल रही थी, ये वो जगह थी जो कि शहरियों के लिए तो खुली हुई थी और जलसागाह के लिए वो बंद थी और ये सिर्फ लोकल जो हैं वो आ जा रहे थे। अदरवाइज जो जलसागाह की तरफ सारे जाने वाले तमाम रास्ते इन्होंने कंटेनर्स और ट्रक्स खड़े करके बंद किए हुए थे और वहाँ पे पुलिस तैनात की हुई थी। ये सारे के सारे जो हैं चीज़ें ये सारी दुनिया ने देखा, पूरी मीडिया ने देखा, लेकिन ज़ाहिर है इनकी कल बत्तियां बुझी हुई थीं, बत्तियां गुल थीं और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे और इसलिए जब इन्होंने पूछते रहे, बार बार पूछते रहे कि जनाब बताएं सिचुएशन क्या है और सूरत हाल क्या है, तो इनको समझ नहीं आ रही थी। तो ये कह रहे थे कि कुछ कोई भी नहीं था, नाकाम तरीन जलसा था। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि कितना नाकाम तरीन जलसा था और कितना कामयाब था। ये ज़रा लोगों के नारे देखिए और लोगों का जोशो खरोश देखिए और कंटेनर्स की भरमार देखिए जो ये कहते हैं कि रास्ता बिल्कुल क्लियर था। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे कंटेनर्स हैं। ये कंटेनर्स लगे हुए हैं पीछे और कंटेनर्स को आवाम जो है वो हटा रही है और वो पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये देखें, ये सारे कंटेनर नजर आ रहे हैं। ये देखें और आगे पुलिस खड़ी है। ये देखें, ये सिचुएशन है। ये सूरत हाल है जनाब। अब मैं आपको एक और मंजर दिखाता हूँ क्योंकि ये कह रहे थे कि जलसा जो है वो फ्लॉप हो गया है और ये एक हल्का सा नज़ारा जब बिजलियां काट दी गई तो उस वक्त का ये नज़ारा आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ये जनाब उस वक्त का नज़ारा है जब बिजलियां काट दी गई, लाइट्स बंद कर दी गई, साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया, स्पीकर उखाड़ दिए गए। तो ये उस वक्त का नज़ारा है जलसागाह का। तो ये सिचुएशन रही और इसको ये कह रहे हैं कि ये नाकाम तरीन था और अली अमीन गंडापुर जो है वो बगैर प्रोटोकॉल के जो है वो पहुंचे और ये देख सकते हैं, ये देखें, आपको दिखा रहे हैं लाइव वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पंजाब पुलिस इस वक्त बिल्कुल आमने सामने। ये देख सकते हैं, आगे आ जाए जी, ये देखें और ये नारा तकबीर के नारे लगते हुए और साथ ये लोग थे जो कि आ रहे थे, जा रहे थे और अली अमीन गंडापुर को जी शाहदरा रोका गया और ये शाहदरा के मनाजर हैं। ये शाहदरा के स्टेशन था जी, शाहदरा पे इनको रोका गया, हर जगह पे इनको रोका गया, हर जगह पे और कहीं भी इनके साथ। उसके बाद ये देखें किस तरीके से जलसागाह में खवातीन पहुंची हैं बेचारी। ये देखें, ये सूरत हाल थी। इनको रोकने के लिए सारा कुछ किया गया था। तो एक माहौल था बना हुआ 9 मई के बाद, खास तौर पे
ये जलसा जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो खौफजदा नहीं हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, और माएँ हों, बहनें हों, बेटियाँ हों, सब की सब ये निकले थे कल जी। ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, और ये कल सारा दिन लाहौर में जो है वो रहा है ये जलसेगाह का मनाज़िर। अब एक और मैं आपको बताता हूँ जी कि ये सारी चीज़ें इस बात की इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत ज़्यादा दिखाया गया, और कि जी कोई भी नहीं था। एक और देखिएगा, स्कूल टीचर हैं रिटायर्ड, वो अपने जज्बात का इजहार कैसे कर रहे हैं, ये देखें। यार हमको दहशत गर्द है और मैं क्या काम शहरी है यार, बता ये दे देखें। हमारा मैं क्या खेलूं, मैं स्कूल टीचर रिटायर हूं, एक यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हूं और मैं खौफजदा हूं इन लोगों से। मैं छोड़ के चले गए खुदा। ये आपको ये देखें, ये बेचारे ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे आईडी कार्ड चेक कर लें, हमारा सब कुछ चेक कर लें, हम दहशतगर्द इनको नजर आते हैं। ये रिटायर्ड स्कूल टीचर है और उसके जज्बात देखें, ये देखें। ये सूरत हाल कल जलसागाह के मुख्तलिफ मनाजिर थे। अब ज़रा इससे हट के जी, ये तो आपने देख लिया, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं वो इस तरफ थे, और पूरे पाकिस्तान को असल खबर जो उसके साथ साथ जी कि टीवी चैनल्स को ये हुक्म दिया गया था कि आपने कोई कवरेज नहीं करनी, कोई पॉजिटिव खबर नहीं दिखानी जलसे की, और कोई पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं करनी, और हर नेगेटिविटी बहुत फैलानी है। तो टीवी चैनल बेचारे मजबूर थे और उन्होंने भी जलसे की कवरेज नहीं की, कोई तकरीर नहीं दिखाई किसी की, कोई लाइव कवरेज नहीं की, लाइव कवरेज का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये सब कुछ नहीं किया गया। कल असद कैसर साहब तकरीर नहीं कर सके, अली अमीन गंडापुर तकरीर नहीं कर सके, और बैरिस्टर गौहर तकरीर नहीं कर सके, उमर अयूब तकरीर नहीं कर सके, क्योंकि ये सब के सब पहुंच गए थे, और 6 बजे इन्होंने बत्तियां और गुल कर दी, बिजलियां काट दी। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो हैं वो आए और आखिरी पैगाम वो जलसा से होके उन्होंने आखिरी पैगाम दिया, वो भी आपको सुनवा देता हूँ, वो जरा जरूर सुनिएगा कि उन्होंने आए और आकर आखिरी पैगाम देकर वो गए। ये देखिएगा जी, ये सुनिए। तमाम पाकिस्तानियों को बिलखसूस जिंदा दिलाने लाहौर दाता की रैली के वासियों का मैं इमरान खान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और पख्तूनख्वा की आवाम का जो कि आज भरपूर तरीके से निकली और रुकावटें दूर करके इस वक्त मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात पर रिंग रोड पर वो इस वक्त भी मुकाबला कर रहे हैं फसाइयत का। मैं यहाँ पर आया, आपने मेरा इस्तेकबाल किया, जलसागार सब कुछ उखाड़ के ले गए थे। मैं कल आराम से जो मैंने तकरीर करनी थी, जो कि सिग्नल इशू है, मैं आराम से पूरी बात अपनी तकरीर में करूंगा और अपना बयानिया पेश करूंगा, मगर मैं एक बात बड़ी क्लियर बता रहा हूं कि हम फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं, ना हम फॉर्म 47 की इस पार्लियामेंट की कोई आईनी तरमीम को मानते हैं, और न ही जब तक हम जिंदा हैं हम कोई ऐसा इकदाम होने देंगे। हम अदलिया के साथ हैं, अदलिया स्टैंड ले, हम मरते दम तक साथ देंगे और ये नाजायज नहीं होने देंगे। तो ये है सूरत हाल। असल खेल ही ये है जी जो उन्होंने आखिर में बात की, और वो ये थी कि ये आइन में तरमीम के नाम पे आइन को तोड़ना चाहते हैं, और आइन को तोड़कर अपनी पसंद का आइन बनाना चाहते हैं, और ये जितना भी इन्होंने फ्रॉड निज़ाम कायम किया हुआ है, इस फ्रॉड निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, और इस फ्रॉड निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में दो किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही गलीज़ किरदार कहना चाहिए बल्कि, जो हैं इस वक्त, क्योंकि जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए, जो पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाए, और जो पाकिस्तान के दस्तूर को नुकसान पहुंचाए, जो पाकिस्तान के कानून तोड़े, वो वाक़तन गलीज़ किरदार होते हैं, और वो सहूलतकारी फराहम करें और उनको तहफ़्फ़ुज़ दें। ये गलीज़ किरदार दो हैं इस वक्त नुमायां तौर पर, क्योंकि फॉर्म 47 के हैं सारे के सारे, पंजाब सरकार हो या फिर बलूचिस्तान सरकार हो या फिर लाहौर सरकार हो या फिर इस्लामाबाद सरकार हो, ये सारे के सारे फॉर्म 47 के पैदावार हैं, और ये हारे हुए लोग हैं।
اور فارم 45 صرف ایک صوبے میں 100% فارم 45 ہے تو وہ صرف ایک صوبے میں، وہ ہے خیبر پختونخوا، اور یہ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا قاضی صاحب ہیں ایک تو کردار کی جو کہ اس وقت اپنی غلاظت کی انتہا کو پہنچے ہیں، خوب سے باطن ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے جی، اور قاضی صاحب ہیں جو اس وقت سارے نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، اور دوسرے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یہ دونوں ادارے اس وقت یرغمال ہیں ان دو شخصیات کے ہاتھوں، اور یہ ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی اقتدار کو، ذاتی اختیار کو طول دینے کے لیے نہ قاضی صاحب باز آ رہے ہیں اور نہ ہی چیف الیکشن کمشنر باز آ رہے ہیں۔ وہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے اور پاکستان کے دستور کو نقصان پہنچے، لیکن ہمیں 100% یقین ہے کہ پاکستان کے عوام ایسا نہیں ہونے دیں گے، میں اور آپ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ہر فورم پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، پرامن احتجاج بھی کریں گے اور ان کو روکیں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ ایک آرڈیننس اپنے حق میں انہوں نے کہا ہے کہ آرڈیننس جاری کیے جائے، اور کسی شخصیت کے لیے آرڈیننس جاری کرنا، کسی شخصیت کے اقتدار اور اختیار کو طول دینے کے لیے آرڈیننس جاری کرنا، یہ مارشل اللہ کے قانون میں تو ہو سکتا ہے، یہ آئین اور قانون جہاں پہ ہو، جہاں پہ جمہوریت ہو، جہاں پہ پارلیمان ہو، جہاں پہ آزاد عدلیہ ہو، جہاں پہ آزاد میڈیا ہو، وہاں پہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کریں گے اور ان کو روکا جانا ضروری ہے، کیونکہ ابھی کھیل شروع ہوا ہے، کھیل ختم نہیں ہوا۔ آنے والے دنوں میں مزید آپ اس طرح کے دیکھیں گے، لیکن بہرحال علی امین گنڈاپور نے اپنا چیلنج پورا کر دیا جی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، اور وہ آئے، لاہور میں جلسہ کیا، اور ان کی پارٹی نے جلسہ کیا، اور وہ وہاں سے واپس ہو کے کارکنان سے مل کے ان سے مختصر گفتگو کر کے واپس پہنچے ہیں۔ اگلی تقریر کا ان کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اگلی تقریر کافی ان کی ہوگی، جو کہ تقریر کرنی تھی جو کہ ان کو نہیں کرنے دی گئی اور بجلی کاٹ دی گئی، تو اس کا انتظار کیجیے جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔